गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सत्कृपा से आज गुजरात के गुरु भाइयों ने यह जो कार्य किया है, आज गत 7-8 साल से गुजरात में ही मेरा पाणी ग्रहण महोत्सव और जन्मदिन महोत्सव मनाया जा रहा है। कारण कुछ भी हो, कृष्ण की स्थली है। भगवान श्री कृष्ण जहाँ वास किए, मथुरा में आरंभ हुआ मेरा जन्मदिन मनाना, अभी द्वारका तक पहुंच गए हैं। हम पाणी ग्रहण महोत्सव मनाना या जन्मदिन महोत्सव मनाना गुरु जी का, यह जीवन के उन सभी क्षणों से भी श्रेष्ठ कहलाए जाते हैं। जब मैंने जोधपुर में परम पूज्य सदगुरुदेव जी का पाणी ग्रहण महोत्सव 5 जून 1998 को मनाया था, तो उस समय गुरु जी बहुत बीमार थे और मैं जोधपुर गुरु जी पाणी ग्रहण महोत्सव गया था। उस समय गुरु जी कल्याणोत्सव नाम का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं जैसा ही पहुंचा, आपकी तरह मैं भी उस शिविर में बैठा हुआ था। गुरु जी बहुत बीमार थे, फिर भी गुरु जी जब आए तो गुरु जी ने कहा, ये हैदराबाद से जोशी आए हैं और 2 शब्द बोले। मुझे लगा कि कल्याणोत्सव के बारे में क्या 2 शब्द बोलूं, लेकिन मैं जैसा ही गया, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का कथन है, वही ज्ञान देते हैं। और मैं जब बात करने लगा तो उस कल्याणोत्सव को देखकर मैंने 2 बातें कही कि हमारे दक्षिण में हर देवताओं का कल्याण महोत्सव मनाया जाता है। हर देवताओं की शादी नित्य प्रतिदिन का नित्य कल्याण उत्सव मनाया जाता है। और उसका कारण ये होता है कि अपने घर में कोई अशुभ कार्य हो रहे हो और शुभ कार्य नहीं हो रहे हो, तो कहते हैं कि गुरु जी का जन्मदिवस या गुरु जी का कल्याणोत्सव मनाने से अपने घर में शुभ कार्य होने लगते हैं। और उसमें भी गुरु जी का कल्याणोत्सव मनाएं तो वो तो बहुत सौभाग्य की बात है। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को के बारे में मैंने जब कहा कि गुरु जी का कल्याणोत्सव यहाँ मना रहे हैं, और गुरु जी का कल्याणोत्सव जो मनाते हैं उनके घर में कभी अशुभता नहीं आती, सभी कार्य वर्षों से शुभ ही होने लगते हैं। तो आज परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से जो यह कार्य हुआ है, गुरु जी के गुजरात के गुरु भाइयों ने किया है। विशेषतः हम निमेश भाई, तुलसी, गोपी, पारुल बहन और इन सभी का नाम भी ले सकते हैं, जिन्होंने इस कार्य में अपनी अपनी अधिक से योगदान दिया है और ये कार्य संपन्न हुआ। 2 शब्द द्वारका के बारे में ये कहा जाता है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि जोशी, यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में मीराबाई समा गई थी। वह एक विशेष साधना थी। जब मीराबाई के पीछे सारे लोग लग गए थे और उनके श्वास स्वयं पति ये कहते हैं कि तू सन्यासी बनकर एक राजकुमारी रहकर कृष्ण कृष्ण के नाम से बनते हुए गली गली घूमते रहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल कहते हुए घूमती है, हमारे राजवंश का बहुत ही अपमान हो रहा है, तू घर चल, मैं तुझे घर ले जाता हूँ। आपको तो पता है मीराबाई की बहुत सारी परीक्षाएं हुई, उन्हें विष भी दिया गया, उसमें भी वो उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई और वो श्रेष्ठ कहलाए। लेकिन जब वह गली गली घूमते घूमते द्वारका में पहुंची तो इनको पता चला कि मीराबाई द्वारका में आ गई है, तो सारे सैन्य के साथ उनके पतिदेव, श्वास ससुर
सब लोग मीराबाई को ढूंढते हुए और उन्होंने समझा कि किसी भी तरह हम मीराबाई को अपने राज्य में ले जाएं। एक घटना 2 बार हुई, एक चित्तौड़गढ़ में जो उनका राज्य कहलाता है और एक द्वारका। मीराबाई के पीछे पति आए और उसको बहुत समझाने लगे कि तुम घर चलो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, राजवंश का अपमान हो रहा है, तुम्हें चलना है। मीराबाई ने कहा मैं तो गिरधर गोपाल की हो गई, मैं कहीं नहीं आती, गोपाल की सिवा मेरा कुछ नहीं है, तुम मेरे पीछे मत आओ, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। सब लोग जब आने लगे तो मीराबाई ने उनको कहा कि अब एक कदम भी आगे आप कोई डालेंगे तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। सब लोग रुक गए, लेकिन पति को अधिकार होता है और पति ने यह भी सोचा होगा कि अगर प्राण त्याग करती है तो एक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, राजवंश का अपमान होते होते रह जाएगा। मीराबाई के पीछे पति आए, बहुत मना किया तो वह इस द्वारका के बाहर एक कृष्ण मंदिर है, तो कहते हैं उस जमाने में बहुत छोटा मंदिर था जहाँ कृष्ण की मूर्ति लगाई हुई। मीराबाई वहाँ तक आई और जैसे ही पति उस मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, कृष्ण के पास गई और कहा कि गिरधर गोपाल, मैं अगर तेरी हूँ, मैंने सचमुच तुझसे प्रेम किया है और तू मुझे चाहता है, मेरे प्रेम को स्वीकार करता है, तो मुझे तो स्वीकार कर ले। पति भागते हुए आए और जैसा ही मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया था। बाद में थोड़ी देर के बाद मंदिर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और पति जैसे अंदर प्रवेश करके देखते हैं तो मीराबाई कृष्ण में समाहित होते हुए चले जा रही है और आखिरी में केवल उनका पल्लू बाहर रह गया था और उनके पति ने उस पल्लू को पकड़ लिया। कहते हैं कि वो आज भी पल्लू उसी कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास पड़ा हुआ और उस मूर्ति में मीराबाई समा गई थी। वो द्वारका का एक कृष्ण मंदिर था। उस समय, उस आपदा के समय मीराबाई के गुरु ने जो कृष्ण मंत्र दिया वो कौन सा था और किसने यह मंत्र दिया था? तो यहाँ दुर्वासा महामुनि भी आए थे श्री कृष्ण से मिलने के लिए। श्री कृष्ण से मिलने के लिए इसलिए आए थे कि आपको पता है श्री कृष्ण और रुक्मिणी ये दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम के साथ रहा करते थे। यहाँ बहुत कड़ाके की धूप पड़ी थी और दुर्वासा महामुनि आए और कहा कि मुझे पानी पीना है। समुद्र का पानी तो खारा होता है, बहुत पानी खारा था और पानी पीने के लिए नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि यहाँ तो खारा पानी है, मीठा पानी पीने के लिए हमें गांव के बाहर जाना होगा। तो घोड़े भी यहाँ इसलिए नहीं थे कि घोड़े हाँफ रहे थे धूप के कारण। तब दुर्वासा ने कहा मुझे तो पानी पीने के लिए जाना है, मैं तो इस धूप में इस पाँव को छाले पड़े मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पाँव को छाले पड़ जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु अब चिंता मत करो, क्योंकि कृष्ण को भी पता है वो गुस्से में आकर श्राप देते हैं तो एक का एक कुछ न कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप रथ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हारा रथ हाँकता हूँ। तो रुक्मिणी आके कहती क्या बात करते हो, कभी भक्त के बारे में कभी रथ हाँकते हो, कभी पशु के पीछे जाते हो, तुम भी क्या भगवान कृष्ण तुम भी ऐसे कार्य करते हो, उनसे क्या डरना। दुर्वासा को ये बात सुनी आई और दुर्वासा ने कहा कि हे कृष्ण, रथ के लिए कम से कम 2 घोड़ों की जरूरत होती है, तो अकेला अगर रथ हाँकता है तो मैं नहीं आऊँगा, रुक्मिणी भी अगर इस रथ को खींचती है तो मैं जरूर आऊँगा। रुक्मिणी के मुंह से बात नहीं निकली और कृष्ण ने रुक्मिणी की तरफ देखा, अगर तुझे वियोग कुछ सहना नहीं है, कुछ मेरे साथ ही रहना है तो कम से कम की बात मान। कृष्ण आए, दुर्वासा महामुनि सब चढ़कर सवार हो गए। एक तरफ रुक्मिणी और एक तरफ कृष्ण, दोनों रथ को हाँक रहे थे। पाप बेचारी रुक्मिणी पहले ही नाजुक थी, महारानी थी, उनके शरीर से पसीना टपक रहा था, हाँफ रही थी और उन्होंने कृष्ण की तरफ देखकर कहा ये क्या परिस्थिति, तुम जगत के इतने देवता हो, मुझे महालक्ष्मी कहा जाता है और इस मुनि के
इस तरह में तुमने ये सब क्या किया, ये सब क्या हो रहा है? कृष्ण ने हंसकर कहा कि नहीं, हमें चलना है। दुर्वासा महामुनि ने कहा मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई, किस तरह क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने देखा कि कृष्ण की गाय सामने से आ रही है और दोनों रुक्मिणी और कृष्ण को देखकर उस गाय की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे जगत पालनहार, रोज मुझे इतनी सब मुझ पर कृपा करने वाले, हे कृष्ण, आज रुक्मिणी के साथ तुम्हारे हुई क्या हालत है तुम्हारी, ये क्या चीज है, हालत बनाई हुई। तो कृष्ण ने गौ माता को देखकर कहा मैं तो तुझ पर विश्वास करता हूँ, तो गौ माता है, मैं अगर पालनहार हूँ तो तुझे इसकी रक्षा करने वाली। तो गौ माता ने जैसे ही और 2 कदम बढ़ने वाले थे, अपने सिंग से जमीन को जोर से सिंग से मारा और जमीन को खोदा, तो वहां से पानी निकल के आया और पानी इतने जोर से आया कि जाकर दुर्वासा के मुंह में पड़ा और वही नदी गोमती नदी कहलाई। गो की मती रहने के कारण, गोमती के कारण गोमती नदी कहलाई और यहाँ गोमती चक्र का उत्पन्न हुआ।